फायर ब्रिगेड को कॉल करो। आपको क्या लगा मैं डर जाऊंगी? डर के मारे इधर उधर भागती फिरूंगी? आप इतनी चालाक और होशियार है ना कि अब आपके आसपास रह के मैं भी होशियार रहने लग गई। मैं सारी घटिया चालें समझती हूँ आपकी। मैंने क्या किया? देखा राघव बेटा, अब भी यही कर रही है, सब बातों का इल्जाम मेरे सर पर लगा रही है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत होता है तुम उसकी जिम्मेदार बुआ जी को नहीं ठहरा सकती। अरे हाँ सॉरी, मैं तो भूल गई थी। आपकी बुआ जी तो बेचारी है ना, पवित्र आत्मा। और ये जो कुछ भी हुआ एक एक्सीडेंट था, है ना? अब खुश? एक्सीडेंट ही था। रीत, दीदू तू ठीक है? तुम देखो। हाँ। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम काफी परेशान और निराश हो। ध्रुव, मेरे खूबसूरत चेहरे को देखने के बजाय किसी और चीज पे ध्यान दो, शायद तुम्हारा कुछ लाइफ में हो जाए। उन्हें चेहरे देखना और उन्हें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है ना। हमें अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे खुद को ही देख लो, ये सारी खुशियां, ये सारी परेशानियां जो तुम्हें मुझसे और मेरी दीदू से मिल रही हैं, इसकी वजह से तुम अपने अंदर झांक कर कभी देख ही नहीं पाई। और ना देख पाती तो तुम्हें पता चलता कि तुम अंदर से कितनी खाली, कितनी अकेली और कितनी भद्दे इंसान हो। सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर और कुछ नहीं। शट अप ध्रुव, अपनी ना बकवास बंद करो। बकवास? रियली? उन्नति तुम्हारी सगी मां ने भी उनकी जायदाद की एक फूटी कौड़ी तुम्हारे नाम नहीं की। अपनी जायदाद का आधा हिस्सा उस इंसान के नाम कर दिया जिस इंसान को तुम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती हो, मेरी दीदू। लग रहा है ना कि धोखा हुआ तुम्हारे साथ? तो जरा सोचो उन्नति, बाकी सबकी तरह भी तुम्हारी मां को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने भी हमारा ही साथ दिया। उन्होंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया उन्नति, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि तुम किसी और के क्या, अपनी मां के भी दया और प्यार के काबिल ही नहीं है। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं रीत से अपना बिजनेस वापस छीन सकूं। उसने मेरी जिंदगी को जिस तरह हिलाया है, उसे संभालने का कोई तो रास्ता होगा आपके पास। प्लीज ढूंढिए। भैया, माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये घर मेरा भी तो है ना, और मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया। मतलब सबसे एकदम से अलग ही कर दिया मुझे। नहीं ऐसा कुछ। ऐसा ही है भैया, तभी तो उन्होंने आधा हिस्सा रीत को दे दिया और मुझे नहीं दिया। ऐसा सौतेला बर्ताव कैसे कर सकती है माँ मेरे साथ? मैंने तो हमेशा उनसे प्यार ही किया था ना, कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना था उनका। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तू जानती है ना रीत कितनी चालाक है, और हमने उसे कितना मासूम समझा था। और जानती है माँ तो कितनी भोली थी। उसने पक्का माँ के सामने भोलेपन का नाटक किया होगा। बस बात इतनी सी है,
तू ज्यादा मत सोच। नहीं भैया, ये सब देख के लग रहा है शायद माँ ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, तभी तो आधा हिस्सा आपको दिया और मुझे कुछ नहीं। मैं जीरो ही थी उनके लिए हमेशा से। नहीं, मुझे लगता है तेरे दिमाग में किसी ने गलत बातें करी जो तेरे दिल को चुभ गई है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है। पर ये वक्त होश खोने का नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। भैया मैं ना एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती रीत और उसके गैंग को हमारे घर के अंदर। मतलब हम लोग इतने मजबूर हो गए कि हमें रीत और उसकी गैंग के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं पता, अब रीत और उसकी गैंग को इधर से निकालोगे, मैं नहीं रह सकती उन लोगों के साथ। तो चिंता मत कर, धोखे से वो मेरे बिजनेस तो हड़प चुकी है, और चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे क्या दिख रही हो? हटो यहाँ से। ये घर मेरी नीता आंटी ने मुझे तोहफे में दिया है। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खड़ी रहूंगी। तुम और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ तो जाइए, आपको जहां जाना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंसान घर में नहीं दिलों में रहता है, और जब अपनों के दिल में उसे जगह नहीं मिलती तो वो कहीं नहीं बस पाता, कहीं नहीं।